Assalamu alaikum. In this video, you are going to learn how to create quiz app using pure JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक क्विज ऐप बना सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसमें हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे और यानी क्वेश्चंस होंगे, उनके फिर आंसर्स होंगे। जिस तरह से हम एमसीक्यूज पेपर देते हैं या क्विज पेपर देते हैं, हम अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। जब हमारे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आखिर में हमें रिजल्ट भी शो होगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है वही है, विच लैंग्वेज रन इन वेब ब्राउज़र, कि वेब ब्राउज़र में कौन सी जो लैंग्वेज है वो रन करती है। वो जावास्क्रिप्ट है, पाइथन, सी और जावा जो है वो बैकएंड के लिए। सबमिट कर दिया। उसके बाद व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर, ये है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सबमिट किया। व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसके बाद हमारे पास आ गया व्हाट ईयर ऑफ जावास्क्रिप्ट लॉन्च, जावास्क्रिप्ट कब लॉन्च हुई, 1995 में हुई। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और सबमिट किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, योर आंसर इज 4/4। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कोई रॉन्ग सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने जावा सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने ये लास्ट वाला सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने कोई और रैंडम से कर दिया, यहाँ पे मैं करेक्ट सेट कर लिया, सबमिट किया। अब उसने कहा कि 2 आपके सही हैं, 2 आपके गलत हैं, 2/4। अब इसको फिर रीलोड करेंगे, फिर हमारे पास क्विज सिस्टम आ जाएगा। मैंने इसमें जस्ट यानी जो 4 क्वेश्चन ऐड किए हैं, आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। वो आपको मैं मेथड बता दूंगा। आप चाहे एक ही दफ़ा 100 ऐड करना चाहो 100 ऐड कर दो, 1000 ऐड करना चाहो 1000 ऐड कर दो। वो आपको उसका जो मेथड है वो बता दूंगा। तो इसे हम किस तरह से करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से, उसके लिए आता हूँ अपने कोड एडिटर में और साथ इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। अब मैंने इसके HTML और CSS आपको पहले समझा देता हूँ कि इसमें HTML और CSS हम कौन से इस्तेमाल करें। सबसे पहले 3 फाइलें आपने लेनी है, index.html, स्टाइल और CSS, script.js। इन तीनों को आपने निकाल लेना लिंक। ये बेसिक चीज़ है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारी HTML है उसमें बॉडी टैग के अंदर आपने एक div लेनी है, उसको क्लास लगा देनी है क्वीज कंटेनर और ID लगा देनी है क्वीज। उसके बाद एक और div लेनी है, इसके अंदर उसको क्लास लगा देनी क्वीज हेडर, फिर एक H2 का टैग, उसको आपने ID लगा देनी क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन होगा। उसके बाद UL का टैग लेंगे, UL के टैग के अंदर आपने लेना LI का टैग। LI के टैग में इनपुट लेंगे टाइप रेडियो, और रेडियो ये वाली होती है, इसके साथ नहीं, ये हमारे पास आता है, ये दायरा आता है, ये इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ही वक्त में हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेम इस काम करेंगे, आंसर ID उसकी हम A, और क्लास उसकी आंसर, क्लास सबकी होगी, आंसर होगी। उसके बाद लेबल के लिए मैं यूज़ करूँगा फॉर A, मतलब ये जो लेबल का टैग है ये इस वाली ID के लिए, और ID इसकी हम देंगे A टेक्स्ट की। A जो हमारे पास MCQs में जो पहला हमारे पास ऑप्शन होगा A, उसके अंदर A टेक्स्ट, ये उसकी हमने ID दे दी, उसके अंदर हम लिखते हैं क्वेश्चन, दैट्स इट। अब इसको आप निकाल लेना डुप्लीकेट 4 टाइम्स। अगर आप 4 मल्टीपल चॉइस होंगे हमारे पास ना, उसको आपने 4 टाइम आपने रिपीट कर लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना। सिर्फ इसकी आपने ID चेंज करते जाना है। यहाँ पे ID इसकी B कर देंगे, और यहाँ पे लेबल में B टेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद C ID कर देंगे, और लेबल में C टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे ID D, और यहाँ पे D टेक्स्ट, और यहाँ पे इसके फॉर में भी चेंज करते जाएंगे, फॉर D और फॉर C, फॉर B। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक सबमिट का बटन है। यहाँ पे हमारा प्रोसीडिव क्लोज हो रही है, उसके बाद एक सबमिट का बटन, उसको आपने लगा देनी ID सबमिट। ये आपकी HTML कवर होगी। अब आते हैं स्टाइल और CSS में। स्टाइल और CSS में आपने मार्जिन ये स्टार मार्क लगा के ये बेसिक जो प्रॉपर्टीज है ये दे देनी है। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड इमेज में उसको बैकग्राउंड ग्रेडियंट दे दिया, फॉन्ट फैमिली दे दी, डिस्प्ले लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाइड 100 एवीएज, ओवरफ्लो हिडन, और मार्जिन उसका हम निकालिए 0। उसके बाद क्विज कंटेनर के अंदर हम इसको एक कलर देंगे वाइट, ये हमारे पास वाइट कलर आ रहा है, और बॉर्डर रेडियस को हम देंगे 10 पिक्सल, बॉक्स शेडो हल्का सा इसे दे देंगे, और ये आप देख सकते हो किस ये क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, और विड्थ उसकी 400 पिक्सल, ओवरफ्लो हिडन। उसके बाद क्विज का हेडर जो है वो हमने कर दिया 4 REM का, और H2 जो है टैग उसको हमने कर दिया फॉन्ट पैडिंग उसकी हमने कर दी 1 REM, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन उसका 0। उसके बाद UL का टैग को लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ये लगाने की जरूरत नहीं है, हमने ऊपर इसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद UL के अंदर LI, उसको हमने फॉन्ट साइज लगा दिया 1.1 REM, मार्जिन उसको कर दिया 1 REM 0, और साथ में 0। UL के अंदर जो लेबल का टैग है उसको हमने कर्सर लगा दिया, पॉइंटर बटन उसके अंदर हमने लगा दिया, और उसको हमने बटन जो हमारे पास उसको हमने बैकग्राउंड कलर लगा दिया। ये हल्का सा आपके पास ये आ रहा है कलर, ये आप कलर कोड देख सकते हो, और जामनी सा कलर है। कलर उसके बाद फॉन्ट कलर जो है वो उसका
वाइट बॉर्डर उसका नन डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ उसकी 100%, कर्सर पॉइंटर फॉन्ट साइज 1.1 REM, फॉन्ट फैमिली इनहेरिट मतलब जो उसकी पेरेंट की है, पैडिंग उसकी 1.3 REM ताकि हमारे पास थोड़ा सा चौड़ा नजर आए। और जब इसके ऊपर आप होवर करेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा यानी डार्क हो जाएगा। दैट्स इट। अब इसकी HTML और CSS होगी कंप्लीट। अब आते हैं हम इसके जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले आपने इसमें एक लेना एरे, तो उसको सबसे पहले आपको कांस्टेंट दोगे, कांस्टेंट, और इसको आप नाम दोगे क्विज डाटा। जो आपका क्विज है उसका डाटा, ये आपके क्लास में नहीं आएगा, लगा भी हो कोई मसला नहीं, क्योंकि वेरिएबल का नाम है कोई भी दे सकते हो। और उसके बाद हमने बड़ी ब्रैकेट यूज़ करनी है। अब इसके अंदर आपने इस चीज़ को समझना है कि आपने इसमें समय जो ऑब्जेक्ट देने इस तरह से देने हैं, करली ब्रैकेट्स, एरे के अंदर आपने मल्टीपल टेक्स्ट देना, ये आपने लेने करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले जो इसको आपने पैरामीटर देना है वो है क्वेश्चन का। क्वेश्चन दिया और यहाँ पे डबल कॉलम लगा के और यहाँ पे आपने अपना क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर कुछ भी लिख के सवालिया निशान और इंटरगेशन मार्क, और उसके बाद आगे आपने लगाना कॉमा। उसके बाद आपके पास आएगा ए मतलब आपका ऑप्शन आप आ जाएंगे। ए के अंदर आपने लगा देना जो भी आपको ऑप्शन लगाना चाहें, जो भी आप लगाना चाहें। मिसाल को इसका ऑप्शन क्या है, इसका अगर मैं कर दूं कि योर नेम, और ए के अंदर मैं लगा दूंगा मतलब अली, और उसके बाद जो हमारे पास बी ऑप्शन होगा उसके अंदर मैं लगा देता हूँ बाबर, और यहाँ पे आपने कॉमा लगाते जाना। और उसके बाद जो सी ऑप्शन होगा उसके अंदर मैं एक और नाम पेश कर देता हूँ, इसमें मैं कर देता हूँ आंसर, और उसके बाद कॉमा, और उसके बाद डी लगा के इसमें एक और नाम मैं पेस्ट कर देता हूँ साबिर। ये मैंने कर दिया, ये मेरे भाइयों के नाम है, और उसके बाद कॉमा लगा दिया, ये हो गया। अच्छा, और ये हमारे पास समझ लें एक कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन इसके कवर हो गए, ABCD कवर हो गया। और उसके बाद हमारे पास आता है करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन सा है, करेक्ट। तो करेक्ट में जो बी है, बी मतलब मेरा नाम बाबर है तो यहाँ पे मैं बी लिखूंगा, मतलब बी हमारे पास करेक्ट है। इस तरह से आपने इसमें, और लास्ट में भी के आगे भी कॉमा आपने लगाना है। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इस तरह से आपने क्वेश्चन लिख लेना। आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे, ये ब्रैकेट के बाद आपने कॉमा लगाना है, इसको आपने कॉपी करना है और नीचे कर लेना पेस्ट, और फिर पेस्ट, और फिर पेस्ट। जितने आप क्वेश्चन ऐड करना चाहो इस तरह से आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, जितने मर्जी आप ऐड करना चाहो। तो मेरे पास जो ऑलरेडी क्वेश्चन लिखे हुए मैं वही पेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर उनको मैं दोबारा लिखने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब आपको मैंने मेथड बता दिया किस मेथड से आपने इसको लिखना है। इसको मैंने यहाँ पर डायल कर दिया, और ये टेक्स्ट फाइल में मेरे पास क्वेश्चन इसके लिखे हुए हैं। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और काट कर लेता हूँ, इसको डू नॉट सेव, और यहाँ पे कर देते हैं। ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज रन इन ब्राउज़र, उसके बाद जावा ऑप्शन, उसके सी, पाइथन, जावा के करेक्ट का क्या है डी। इस तरह से ये मैंने इसको सवाल दिए, ऑप्शन दिए और उसका करेक्ट बता दिया। सवाल क्वेश्चन लिखा, उसके ऑप्शन दे दिए और करेक्ट बता दिया। इस तरह से आप जब अपना यानी MCQ सिस्टम बनाओगे तो अपने रिलेटेड क्वेश्चन लिखोगे, ऑप्शन में उसके ऑप्शन दोगे, कौन कौन सा उसका ऑप्शन होगा, और उसका जो करेक्ट होगा वो आप दोगे, डी करेक्ट है, बी करेक्ट है, वो आपने दे दिया। ये आपको पता होगा, जो आपका व्यूअर होगा, यूज़र होगा, उसको नहीं पता होगा इनका। और जब ये हमारे पास एरे ख़त्म हो गया, उसके बाद हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट लूँगा, उसको नाम दे देता हूँ क्विज, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ये हमारे पास गेट एलिमेंट बाई ID, और इसमें मैं ID पास कर लूँगा क्विज़ वाली। ये हमारे पास ऊपर क्विज़ वाली ID आ रही है, ये वाली। इसको मैंने कॉपी किया और script.js के अंदर इसको मैंने कर दिया पास। उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद हमारे पास, बल्कि इसको हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, इसके मैं अब लिखूँगा आंसर्स, ELS, ये आपने कर दिया। और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि ये हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं इसमें, तो ये हमारे पास जितने भी ये इनपुट के टैग है उनको सबको क्लास लगाई हुई आंसर आंसर आंसर, तो इसलिए मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज़ कर रहा हूँ। इसमें सारे स्टोर हो जाएंगे। तो डॉट आंसर, अब इसके अंदर सारे जितने भी हैं जिनको हमने क्लास लगाई हुई आंसर, वो इसके अंदर स्टोर हो गए। उसके बाद कांस्टेंट लेंगे और इसको मैं नाम दूंगा क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन EL, और इसको मैं यहाँ पर करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसके अंदर हम क्वेश्चन वाली जो ID है वो पास करेंगे। ये हमारे पास H2 को हमने ID दी है क्वेश्चन, तो
इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब क्वेश्चन के बाद हमारे पास कांस्टेंट हम लेंगे और इसके अंदर ए का टेक्स्ट, इसमें हम वेरिएबल लेंगे ए अंडरस्कोर टेक्स्ट, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और इसके अंदर हम जो हमारे पास ऑप्शन है ये वाला ए टेक्स्ट, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये हमारे पास बी के लिए हो गया, सी के लिए होगा और डी के लिए हो गया। यहाँ पे सिर्फ आप इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम बी को कॉपी किया और यहाँ पे आ जाएगा बी टेक्स्ट और यहाँ पे भी आ जाएगा बी टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास है सी टेक्स्ट, इसको कॉपी किया और यहाँ पे सी टेक्स्ट, यहाँ पे भी सी टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है डी टेक्स्ट, इसको कॉपी किया और यहाँ पे डी टेक्स्ट और यहाँ पे भी डी टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास जो बटन है उसको हम स्टोर करेंगे। यहाँ पे लूँगा कांस्टेंट और कांस्टेंट के अंदर हम लिखेंगे सबमिट btn और इसमें हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और इसमें हम आईडी पास करेंगे बटन वाली। तो बटन को हमने आईडी दे दी है सबमिट, इसको कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया सबमिट। अब जितने भी हमारे पास थे टैग्स थे उनको हमने स्टोर कर लिया वेरिएबल्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा, अब मैं यहाँ उसको मैं नाम दूँगा लेट। अब लेट वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फ़र्क है उसके ऊपर इंटायर वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हो। इसको मैं नाम दूँगा करंट क्विज़, करंट QUIZ क्विज़ और इसको मैं इक्वल करूँगा 0 के। और उसके बाद एक और लेंगे लेट, उसको मैं नाम दूँगा स्कोर और इसको मैं इक्वल कर दूँगा 0 के। अब उसके बाद एक फंक्शन हम नीचे लगाएंगे लोड क्विज़, ये फंक्शन हमने लगा दिया और इस फंक्शन को हम नीचे डिफाइन करेंगे। इसको कॉपी किया और यहाँ पे नीचे लगाएंगे फंक्शन और फंक्शन को हम पहले चेक कर लेंगे अलर्ट लगा के। सेव किया, ये हमारे पास अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब है फंक्शन हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कांस्टेंट एक लूँगा, कांस्टेंट और कांस्टेंट को नाम दूँगा करंट क्विज़ डाटा और इसमें जो हमारे पास क्विज़ डाटा वाला एरे है उसके अंदर हम इसको पास कराएंगे करंट क्विज़ को। ये हमारे पास ऊपर जो करंट क्विज़ वाली वेरिएबल आ रही है इसको हम इसके अंदर पास करा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन EL और उसके अंदर डॉट इनर टेक्स्ट इसके अंदर हम पास करवाएंगे इसका एक पैरामीटर जो हमारे पास आ रहा है, इसका क्विज़ डाटा और क्विज़ डाटा के अंदर हमारे पास क्विज़ करंट क्विज़ डाटा डॉट क्वेश्चन, इसको सेव किया। अब ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डिस्प्ले हो गया और इसी को हम यहाँ पे नीचे लेंगे। अब हमारे पास ए के अंदर जो टेक्स्ट है ए टेक्स्ट और डॉट इनर टेक्स्ट और इसके अंदर हम लेंगे क्विज़ डाटा। ये ऊपर हमारे पास सेम इसी प्रोसीजर का हम यूज़ करेंगे, इसको हम कॉपी किया और यहाँ पे आ गया क्विज़ डाटा और यहाँ पे पास करेंगे ए। अब इसके अंदर ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाए, ए यहाँ पे ए अंडरस्कोर टेक्स्ट वाली जो हमारे पास वेरिएबल है इसके अंदर जब आ गया। अब सेम इसी को कॉपी कर लेंगे फिर 3 दफ़ा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी टेक्स्ट, सी टेक्स्ट और डी टेक्स्ट और यहाँ पे भी उसके बाद बी और सी और आखिर में हमारे पास आ जाएगा डी। अब ये सारे इसके अंदर हमने ऑप्शन जो है वो स्टोर करवा दिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट एरे है, फर्स्ट एलिमेंट है इसका, उसके सारे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास और उसके जो ऑप्शन है वो भी हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक और फंक्शन लगाएंगे, तो इस फंक्शन को इसके ऊपर मैं डिक्लेयर कर दूंगा। तो उस फंक्शन का जो मैं नाम दूंगा वो हमारे पास होगा डी सिलेक्ट आंसर्स। यहाँ पे यहाँ पे हम करूँगा डी सिलेक्ट आंसर्स। तो इसको यहाँ पे मैं डिफाइन कर लूँगा, इसको अब यहाँ से कॉपी किया और नीचे लेकर आएंगे डी सिलेक्ट आंसर्स को और यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन डी सिलेक्ट आंसर्स और इसके अंदर यहाँ पे आंसर हमारे पास जो ELS है सारे और फॉर ईच सब के लिए, क्योंकि जो हमारे पास आंसर ELS है इसके अंदर जितने भी हमारे पास आंसर वाले क्लास हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, उसके अंदर स्टोर है। तो यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप यूज़ करूँगा और यहाँ पे यूज़ करूँगा हमारे पास आंसर EL और यहाँ पे मैं इसका L ख़त्म कर दूँगा और इसके अंदर मैं एरो फंक्शन यूज़ करते हुए जो हमारे पास आंसर EL है, आंसर EL ये ऊपर वाला डॉट CHECKED डॉट CH हमारे पास CHECKED
ECKED चेक्ड, और इसको इक्वल कर दूंगा फॉल्स के। अब ये सारे हमारे पास अनचेक हो जाएंगे इस फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद, क्योंकि हमने इसको मैनुअली सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी अगर कुछ सेलेक्ट भी होगा तो वो फिर डिसलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी के अंदर आप यानी गलती से भी लगा देते हो चेक्ड, उसे चेक लगा देते हो, तो इसको लगाने के बाद वो अनचेक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन एक और लगाएंगे, उसका नाम दूंगा मैं गेट सिलेक्टेड, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लूँगा, उसको मैं नाम दूंगा लेट और आंसर, और यहाँ पे मैं आंसर से आंसर EALS, मतलब जितने भी हमारे पास आंसर है आंसर ELS डॉट फॉर ईच, उन सब के लिए जो हमारे पास आंसर EI है आंसर EI, इसके अंदर हम एरो फंक्शन, और इसके अंदर इसको हम डिफाइन करेंगे इफ़ अगर हमारे पास जो आंसर EI है आंसर EI वो अगर हमारे पास चेक्ड होती है तो हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म हो जाए। वो कौन सा हो? आंसर EI, और इसके बाद हम वेरिएबल ऊपर वाली लेंगे आंसर ये वाली लेटर ये आंसर, और इसको मैं इक्वल करूँगा आंसर EI डॉट चेक्ड। अब इससे क्या होगा कि जब यानी कोई किसी को हम चेक करेंगे तो उसकी आईडी जो है वो उसके अंदर कंटेन कर लेगा। तो मैं इसके अंदर आंसर EI ID करूँगा, आंसर के अंदर आंसर EI डॉट ID, जिसको ये सिलेक्ट करेगा उसकी आईडी वो कंटेन कर लेगा। उसकी आईडी में जो टेक्स्ट होगा उसको हम मैच करेंगे फिर जो हमारे पास करेक्ट वाला पैरामीटर है उसके अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट है। उसके बाद ये आ गया और आंसर EI। अब यहाँ पे इसको मैं रिटर्न कर दूंगा इसका आंसर। अब आंसर इसमें कौन सा रिटर्न होगा? इस आईडी को सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद यहाँ पे जो सबमिट बटन है सबमिट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, उसके ऊपर हम इवेंट लगाएंगे क्लिक का। जब उसके ऊपर क्लिक किया जाए तो एक फंक्शन हमारे पास चल जाए। यहाँ पे मैं एरो फंक्शन यूज़ करूँगा, और यहाँ पहले अलर्ट लगा के इसको भी चेक कर लेते हैं क्या है कि फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे अलर्ट लगाया, सेव किया, सबमिट किया, ये हमारे पास अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब ये इसके ऊपर भी इवेंट जो है सही काम कर रहा है। अब यहाँ मैं इसके अंदर एक और कांस्टेंट लूँगा, उसका नाम लूँगा आंसर आ गया, और इसके अंदर मैं फंक्शन लूँगा गेट सिलेक्टेड। जितने भी हमारे पास ये फंक्शन है गेट सिलेक्टेड, तो इसको फंक्शन को इसमें कॉल कर दिया, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब उसके अंदर यहाँ पे हम लेंगे इफ़ आंसर, अगर हमारे पास आंसर ठीक होता है तो हमारे पास क्या हो कि इसके अंदर फिर हम एक वेरिएबल एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ आंसर इज़ इक्वल टू, इसके आगे हम ट्रिपल इक्वल लगाएंगे ताकि एग्जैक्ट हमारे पास आए। सिंगल इक्वल लगाएंगे तब ये सही से काम नहीं करेगा, तो आपने ट्रिपल इक्वल लगा देंगे। क्विज डाटा, अब इस जो आंसर वाली वेरिएबल है इसके अंदर इसको हमने सेलेक्ट किया है, इस वेरिएबल को हमने सेलेक्ट किया है, उसकी आईडी इसके अंदर स्टोर है, तो इसको हमने इक्वल कर दिया क्विज डाटा के। अब इसके अंदर हम इसमें कंडीशन लगाएंगे कि उसके अंदर जो एरे है यानी करंट क्विज डॉट करेक्ट, तो ये वाला पैरामीटर अगर इसके साथ मैच होता है इसकी आईडी लेगा, इसको लगा देते हैं, इसकी आईडी लेगा और इसकी आईडी को ये मैच करेगा करेक्ट आंसर के साथ। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है ना इसके अंदर, मतलब ये इसका यानी सी को सिलेक्ट करेगा, और सी के अंदर उसने सेलेक्ट किया उसकी आईडी, और उसके बाद इसने यहाँ पे सिलेक्ट किया बी, आया कि उसकी जो वह बी इसका सिलेक्ट है भी सही कि नहीं, इसको यहाँ पे उसने ये चेक किया। और उसके बाद ये करेक्ट के अंदर हम यहाँ पे स्कोर को प्लस करा देंगे, हमारे पास स्कोर है उसको प्लस स्कोर में एक ऐड होता जाएगा, जितनी दफ़ा ये ट्रू होगा स्कोर में एक चीज़ ऐड हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन ख़त्म हो रही है, यहाँ पे इफ़ और यहाँ पे कंडीशन ख़त्म हो रही है, उसके साथ हम क्विज़ को भी यहाँ पे कर देंगे प्लस यहाँ पे करंट क्विज़ और उसको भी प्लस, ताकि ये हमारे पास जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्विज़ आ जाए। सबमिट किया, और अच्छा ये हमारे पास एरर आ रहा है, तो इसे हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट, स्कोर, और अच्छा इसमें हमने एक और कंडीशन लगानी है, इसके आगे आपने एक और कंडीशन लगानी है फेल्स की। इसके अंदर आएंगे और इफ़ हमारे पास जो करंट क्विज़ है वो अगर होता है लेस दैन
क्विज डाटा लेंथ के, क्विज डाटा डॉट लेंथ के। अगर उससे कम होता है तो तब हमारे पास ये जो ऊपर लोड क्विज वाला फंक्शन है वो हमारे पास चल जाए। अब इसको सेव किया, अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट किया, इसको करना चाहिए। इसे मैं देखता हूँ कि ये क्यों नहीं कर रहा। करंट क्विज और क्विज डाटा और करंट क्विज डॉट करेक्ट, ये हमारे पास ठीक आ रहा है करेक्ट का। और उसके बाद हमारे पास स्कोर को प्लस प्लस, यहाँ पे स्कोर यहाँ ऊपर हमने ये दिए स्कोर 0 और यहाँ पे स्कोर प्लस प्लस, इसकी स्पेस खत्म करते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर गेट सिलेक्टेड, ये मेरे पास ठीक है। इफ़ आंसर और आंसर डॉट क्विज डाटा डॉट करेक्ट स्टोर इफ़ क्विज, अच्छा यहाँ पे ग्रेटर देना मिलेगा, यहाँ पे लेस देन लगाना था, ठीक है। अगर यानी करंट क्विज लेस देन होता है क्विज डाटा के, तब ये मेरे पास लोड क्विज काम करे। सिलेक्ट किया, अब ये मेरे पास ठीक आ रहा है। वो हमने यानी ग्रेटर देन लगा दिया था, हमने लगाना था लेस देन। अगर करंट क्विज जो लेस देन होता है ऑल डाटा के, तो तब हमारे पास उसमें जो नेक्स्ट क्विज होगा वो डिस्प्ले होगा। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक एल्स आ जाए। तो एल्स में हम यहाँ पे अभी अलर्ट लगा के पहले इसे चेक कर देंगे। अब सेव किया, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते जाएंगे। तो रैंडम से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट, और ये हमारे पास अब लास्ट वाला रह गया, लास्ट, और ये हमारे पास अब अलर्ट आ गया। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अलर्ट मैं यहाँ पे शो करवाऊँगा कि जो क्विज़ वाली हमारे पास है वेरिएबल, ये क्विज़, उसके अंदर हम करेंगे डॉट इनर HTML, और इसके अंदर यहाँ पे बैक टिक यूज़ करूँगा। बैक टिक यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर आप टेक्स्ट और वेरिएबल दोनों को लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं H2 और H2 के अंदर मैं लिखूँगा यूर आंसर इज़, और इसके अंदर मैं अब डॉलर साइन, और डॉलर साइन के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्कोर, और इसके ऊपर डिवाइड, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी फिर डॉलर साइन यूज़ करूँगा, डॉलर साइन और करली ब्रैकेट्स, यहाँ पे यूज़ करूँगा क्विज डाटा डॉट लेंथ। अब जो भी इसका स्कोर होगा, जितनी दफ़ा ये प्लस क्लिक करेगा उसमें ये ऐड कर देगा कितना इसका करेक्ट है। क्विज लेंथ जितने भी हमारे पास ऑल क्विज होंगे, अब उसके ऊपर इसको डिवाइड कर देगा, और उसके बाद ये हमें करेगा इतने आपके क्वेश्चन जो है वो ठीक हैं, क्वेश्चंस करेक्ट। और इसको अब चेक कर लेते हैं पाइथन, ये अब रैंडम से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको एग्जैक्ट नहीं कर रहा। और अब ये बदला गया, उसने कहा दिया योर आंसर इज़ 2 आउट ऑफ 4, अब ये आ गया। अब इसके बाद इसकी मैं एक बटन भी लगा लूँगा, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग लाइन में कर लेता हूँ। अब यहाँ बटन लगाने के लिए यहाँ बटन का टैग लगाऊंगा, बटन, और इसको मैं क्लोज भी कर दूंगा बटन के साथ, बटन वाले टैग के साथ BUTTON बटन, और इसके अंदर मैं लिखूँगा रीलोड, और यहाँ पे लगाऊंगा इसके मैं ऑन क्लिक के ऊपर, ऑन क्लिक, जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो लोकेशन इसकी हो, लोकेशन इसके हम देंगे रीलोड, लोकेशन डॉट रीलोड, और इसको अब सेव किया। अब पाइथन कोई भी रैंडम से निकाल लेते हैं, अब सारे मैंने गलत किए। योर आंसर इज़ 0 आउट ऑफ 4। अब इसको रीलोड किया तो हमारे पास इंटायर जो हमारा क्विज है वो फिर से ओपन हो गया। सो देखा आपने किस तरह से हमने एक प्यारा सा क्विज सिस्टम बना लिया। अच्छा, अब इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड करके देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं इस सब को सिलेक्ट कर लूँगा और इसको डुप्लीकेट कर दूँगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए आप इसमें कितने क्वेश्चन जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसको सेव किया और यहाँ पे फिर इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता जाऊँगा, अब देखो कितने सिलेक्ट करता जाऊँगा जितने उसमें ऐड किए हैं। अब इसने कहा योर आंसर इज़ 4 आउट ऑफ 8। अब इसमें हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए 8, फिर डुप्लीकेट करेंगे 12, फिर 16, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ। अब जितने आप इसमें क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, और हमें जो रिजल्ट है उसके लिए भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमारे पास होता था जब हम एग्ज़ाम देते थे तो MCQs होता था या जो भी होता था वो दिया, हफ्ते बाद हमें टीचर जो चेक करके देता था। लेकिन जावास्क्रिप्ट की मदद से ये जावास्क्रिप्ट ऐसा टीचर है
आप क्विक यानी क्विज़ को सॉल्व करो, एट द एंड आपको उसी वक्त रिज़ल्ट बता देगा। तो ये बड़ा खूबसूरत सा यानी एक प्रोजेक्ट था। अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में पुट करोगे या आपने किसी वेबसाइट में लगाओगे तो इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे भी क्विज सिस्टम जो है, वैसे LMS वेबसाइट जो है उनमें उसकी बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि जिसने भी ये पढ़ना है ऑनलाइन उसने क्विज़ भी देना है, क्वेश्चन भी करने हैं और क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं। तो उसका जो बेस्ट वे होता है वो होता है क्विज सिस्टम। क्विज़ में हम मल्टीपल चॉइस होती है हमारे पास, जिस तरह से हम अगर वैसे पेपर देते थे तो हम MCQs हल करते थे, तो सेम है ये MCQs टाइप ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।